गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल अब्बासी और आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है नॉर्थ साउथ गैप और डिवाइड। डिटेल से आज के लेक्चर पे जानेंगे कि नॉर्थ साउथ गैप क्या है, रिच और पुअर कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है और रिच कंट्रीज़ कैसे एक्सप्लॉइट करती हैं पुअर कंट्रीज़ को। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैप को समझना ज़रूरी है। हमेशा बताता हूँ ज्योग्राफी ही हर चीज़ है हिस्ट्री से पहले। ज्योग्राफी देखी जाए तो ये जो अपर ब्लू कलर में जितना एरिया है ये डिवाइड है नॉर्थ में और नीचे जितना एरिया है ये है साउथ में। अब ये जो डिवीजन है ये सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर पर्सपेक्टिव में है। सोशली भी नॉर्थ काफ़ी आगे है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। इसको डिटेल से आगे जानेंगे कमिंग स्लाइड्स में। अब ये नॉर्थ साउथ का जो आइडिया था, ये जो वर्ड था, ये पॉपुलराइज्ड कब हुआ? ये आइडिया 21st सेंचुरी में और 20th सेंचुरी लेट में ये आइडिया पॉपुलराइज्ड हुआ। कब? जब कोल्ड वॉर टाइम पीरियड का टाइम था। अब कोल्ड वॉर क्या थी? जब दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड थी, ईस्ट और वेस्ट। देन नॉर्थ और साउथ का भी आइडिया उसी टाइम आया। ये आइडिया देने वाले कौन थे? वेस्टर्न जर्मनी, जो वेस्ट जर्मनी के फॉर्मर चांसलर थे जिनका नाम था विली ब्रेंट। इन्होंने एक लाइन ड्रा की थी 1980 में। ये लाइन आपको ग्राफ में, ये मैप के अंदर शो हो रही होगी। ये लाइन सारी इन्होंने ड्रा करवाई थी। अब ये जो अपर एरिया है इसको इन्होंने क्या कहा? डिवेलप्ड। और जो नीचे वाला एरिया है ये क्या हुआ? डिवेलपिंग। लेकिन ये जो एरिया है इसको इन्होंने नाम दे दिया सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। क्या नाम दे दिया? सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। ये फर्स्ट वर्ल्ड हो गए, ये सेकंड वर्ल्ड हो गए, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो गए। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देखा जाए तो ये इनमें वो ममालिक ज़्यादातर हैं जो नॉन अलाइड कंट्रीज हैं, जिन्होंने कोल्ड वॉर के अंदर ना ईस्टर्न ब्लॉक में शमूलियत इख्तियार की और ना ही वेस्टर्न ब्लॉक में शमूलियत इख्तियार की। कुछ थे जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की, लेकिन मेनली की बात की जा रही है, ज़्यादातर की। अब इनके अंदर कौन से ममालिक आते हैं? इंडिया, यूगोस्लाविया, ये वो ममालिक हैं जिनको टॉप पे रखा गया। ये ना नॉर्थ के अंदर आते हैं और ना ही साउथ के अंदर आते हैं। सॉरी, ना नॉर्थ के अंदर आते हैं और ना ही ईस्ट के अंदर आते हैं। इनको कहा गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब नॉर्थ साउथ की बात तो हो रही है, पर नॉर्थ और साउथ है क्या? देखा जाए जो नॉर्थ यहाँ पे लोकेटेड है ये हैं डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। समहाउ सेकंड वर्ल्ड भी इसके अंदर आते हैं, मौजूद हैं। अब साउथ की बात की जाए तो इसमें आते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि डिपेंड किस पे करते हैं? एग्रीकल्चर पे, जिनकी ज़रिया मुआश क्या है? खेती बाड़ी। कौन से ममालिक हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान जैसे, इंडिया जैसे। अब मज़ीद डिटेल में जाया जाए तो नॉर्थ के अंदर तकरीबन G8 कंट्रीज आते हैं। G8 कंट्रीज कौन कौन से हैं? USA, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, इसराइल, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 5 परमानेंट स्टेट जो यूएन के मेंबर्स हैं। और यूरोपीय यूनियन से मुराद जितने भी ममालिक यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स हैं। साउथ की बात की जाए तो एक्सक्लूडिंग ब्रिक के अलावा जितने भी ममालिक हैं वो साउथ में आते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आते हैं। अब ब्रिक में कौन से ममालिक हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, कोरिया, साउथ अफ्रीका। ये वो ममालिक हैं जिनको हम समहाउ कह सकते हैं सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। अब ये इतने ज़्यादा अंडर डेवलप क्यों हैं? इनकी कुछ वजूहात हैं। एक, जो साउथ है इधर पॉवर्टी, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। इवन कि इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हैं कि एक साल में 5 मिलियन से ज़ाहिद लोग मर जाते हैं। अब ये जो हैं साउथ वाले, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है किसकी तरफ से? नॉर्थ की तरफ से। कौन करता है? नॉर्थ एक्सप्लॉइट करता है साउथ को। कैसे? देखें, नॉर्थ क्या बेचता है? हम लोग क्या लेते हैं नॉर्थ से? फिनिश्ड गुड, मतलब के शर्ट्स बने हुए, बहुत डेकोरेटेड आइटम। साउथ क्या करता है? साउथ के पास क्या है? मैंने स्टार्ट में बताया, याद करिए, एग्रीकल्चर।
ये क्या करता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है और उसको सेल करता है। सेल करके कौन लेता है, नॉर्थ लेता है और उसको फिनिश गुड में ट्रांसफर करता है और बेच देता है। एग्जाम्पल से समझने की जरूरत है, अगली स्लाइड में एग्जाम्पल से समझें। साउथ ने क्या किया, कॉटन सेल की, 100 रुपए की कॉटन सेल की। नॉर्थ ने क्या किया, उस कॉटन को परचेस किया और उससे फिनिश गुड बना दी, शर्ट बना दी। शर्ट बेची कितने की, 1000 रुपए की। फायदा किसको हुआ, इसको 100 रुपए की कॉटन ली, 1000 में बेच दी। तो नॉर्थ ने क्या किया, साउथ को एक्सप्लॉइट किया। अब साउथ की जो वजह मैंने बताई, पॉवर्टी और करप्शन, ये जो है इस वजह से साउथ क्या है, बहुत ज़्यादा पुअर है। बेतहाशा यहाँ पे लोग जो हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, इसलिए तकरीबन इनको साउथ पे ही रखा गया है। आप जितने भी साउथ का मैप देख लें, वहाँ पे वही ममालिक होंगे जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। और जब भी पॉवर्टी और करप्शन ज़्यादा हो तो उस मुल्क के अंदर टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है। और जब भी टैक्स कलेक्शन कम होगी तो आप एक गुड इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकते। और लोग पुअर हैं तो जाहिर सी बात है वो किस में फंसेंगे, पॉवर्टी ट्रैप में। जब पॉवर्टी ट्रैप में फंसेंगे तो वो क्या करेंगे, किसको देखेंगे अपने आप को गुर्बत से निकालने के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज को। डेवलप्ड कंट्रीज कौन है, नॉर्थ। अब नॉर्थ की जब बात आती है तो यहाँ पे कौन सी थ्योरीज फिट होती हैं, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी। क्यों, क्योंकि साउथ वाले, गरीब ममालिक वाले, वो डिपेंडेंट हो गए नॉर्थ पे, जिस पे डिटेल से मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है और ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। कुछ बातें और जनरल बताता चलूं, जो नॉर्थ कंट्रीज हैं उनके अंदर नेशनलिज्म का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, जबकि साउथ के अंदर नहीं है। आपने हमेशा एक बात सुनी होगी, वी आर फ्रेंच, वी आर अमेरिकन। तो ये क्या है, नेशनलिज्म का फैक्टर उनके अंदर मौजूद है। दूसरी बात, साउथ के अंदर, साउथ की जो टोपोग्राफी है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 4 सीजन्स हैं, जबकि नॉर्थ के पास नहीं है। लेकिन नॉर्थ फिर भी काफ़ी आगे है, बहुत ज़्यादा साउथ से डेवलप है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि नॉर्थ के अंदर पॉवर्टी और करप्शन नहीं है, जबकि साउथ के अंदर पॉवर्टी और करप्शन है। ये एक ही सीजन होता है इनके पास, लेकिन उस पर भी ये काम अपना ईमानदारी से करते हैं, जबकि साउथ के पास ऐसा माहौल नहीं है। अब इससे अगला जो लेक्चर है, डिपेंडेंसी और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, कैसे हम इस पर डिपेंड होते हैं। आई बटन पे क्लिक करके लेक्चर को जानिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मुकर्ररा वक्त पर मिल सके सबसे पहले। अल्लाह हाफिज़।